अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नमशेख। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जेल यात्रा के बाद ये मेरी आपसे पहली मुलाकात है। आप सबकी दुआओं की बदौलत ही ये मुमकिन हुआ कि अल्लाह ताला ने मेरी हिफाजत फरमाई और मैं वापस आज आपके सामने हाजिर। उस बारे में ज़्यादा डिटेल से बात तो नहीं करूंगी क्योंकि सारी डिटेल्स आपको पहले मिल चुकी हैं। और जो भी होता रहा वो सोशल मीडिया के ऊपर आप सुनते रहे हैं, देखते रहे हैं, न्यूज़ में देखते रहे हैं। सो लेट्स कट इट शॉर्ट। लेकिन आप सब की दुआओं का, उन सब लोगों का जिन्होंने मेरे लिए दुआ की थी, उनका शुक्रिया। और उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया सोशल मीडिया पर भी। और वो लोग जो मेरे करीबी थे और उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा जब तक मैं बाहर नहीं आ गई, उन तमाम लोगों का शुक्रिया। इस वक्त मुल्क के जो हालात चल रहे हैं वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने है। ये मेरा पहला अपीयरेंस है जेल से आने के बाद। और मैं इतना अरसा कुछ भी नहीं बोली। और आपको पता है क्यों नहीं बोली, इस बात के बारे में क्या बात करनी है, जिस बात का आपको पहले से पता है। अम, ये कोई ढकी छुपी छुपी बात नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय पर कतगन है। एक बहुत बड़ी सेंसरशिप है, शायद तारीख की सबसे बड़ी सेंसरशिप है जो इस वक्त हम लोग फेस कर रहे हैं और इस दौर से गुजर रहे हैं और विटनेस कर रहे हैं अपनी आंखों से कि फैशिज्म किसे कहते हैं। कहा जाता था कि इमरान खान फैशिस्ट है। वो एक फैशिस्ट हुकूमत चला रहा था और फैशिज्म पे यकीन रख, लेकिन हमने देखा कि उस दौर में अ, इतनी नाइंसाफियां, इतनी बदसलूकियां किसी के साथ नहीं देखी गई। जो ये लोग कहा करते हैं कि इमरान खान के दौर में ऐसा होता था, नहीं, ऐसा नहीं होता था। उसके दौर में किसी को भी इस तरह से दबाया नहीं गया जिस तरह से हम देख रहे हैं इस वक्त। तो ये जो हमारी इस वक्त पीडीएम की हुकूमत है, ये उसकी मेहरबानियां हैं। और किसकी मेहरबानियां हैं उसके आप जानते हैं बेहतर, मुझसे ज्यादा बेहतर आप जानते हैं। मेरे ख्याल से अब तो कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी को मालूम नहीं, बच्चे बच्चे को मालूम है कि क्या है और क्यों है। मैं तो तमाम लोगों को सबसे पहले खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ जो इस वक्त जेलों में किसी भी गुनाह की बेगुनाही जो है वो है, बेगुनाह लोग हैं लेकिन वो इस वक्त जेलों में कैद काट रहे हैं। तो उन तमाम लोगों की अल्लाह हिफाजत फरमाए और उन्हें सुरखरू करे। अ, इसके साथ ही तमाम वो जर्नलिस्ट जो कि बहुत बड़े नाम है, अरशद शरीफ से लेकर इमरान रियाज खान तक, और वो तमाम लोग इसके अलावा भी जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी में सच बोलने के लिए छोटी या बड़ी कीमतें अदा कर चुके हैं, मुझ समेत। अ, मैं उन सब लोगों को जो है वो सलाम पेश करती हूँ कि ये उनकी, जिसकी जितनी हिम्मत है उसने उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। देखिए, जर्नलिस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप हक और सच का साथ छोड़ दें। इसका, आपकी कलम उठती ही नाइंसाफियों के खिलाफ है। तो अगर आप अपना हक अदा नहीं कर रहे तो आप कलम को तोड़ दें। आपके लिखने का, आपके बोलने का कोई जवाब पैदा नहीं होता फिर। और मैं, जहाँ तक मैं समझती हूँ कि मैं बोल सकती हूँ, मैं बोलूंगी। अगर मैं ये कहूँ कि हाँ मैं 100% सच ही बोलूंगी तो ये झूठ होगा, क्योंकि शायद झूठ तो नहीं बोलूंगी लेकिन शायद पूरा मुकम्मल सच नहीं बोल सकूंगी, और कोई भी नहीं बोल पा रहा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसा जर्नलिस्ट नहीं है जो सच, मुकम्मल सच बोल रहा हो। आपने देखा है कि इमरान रियाज खान के साथ क्या हो चुका है, अरशद शरीफ के साथ क्या हो चुका है, और वो लोग तमाम जो बोलना चाहते हैं या बोलते हैं या बोलने की हिम्मत करते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। सो लेट्स कट इट शॉर्ट। पाकिस्तान में इस वक्त जो जमहूरियत है वो कह सकते हैं कि ना होने के बराबर है। इस वक्त डेमोक्रेसी एक टूटी फूटी, लंगड़ी लूली अ, जमहूरियत जो है वो एग्जिस्ट करती है। और जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो बाद में आते हैं, लेकिन इस वक्त जो कुछ चल रहा है वो कितना अरसा चल सकता है। मतलब कोई ये तो नहीं कह सकता कि ये सदा ऐसा ही रहेगा। लेकिन जिस वक्त हिस्ट्री लिखी जाएगी, जिस वक्त ये वक्त गुजर जाएगा, तो अ, बड़ा बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी जो लोग भी इस सब के जिम्मेदार हैं उन्हें। अच्छा,
खैर, पाकिस्तान में जमहूरियत की बात हो रही थी, तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जमहूरियत, हम इंडिया को बातें किया करते थे कि भारत में जमहूरियत नहीं है, भारत को सबसे बड़ा जमहूरियत का चैंपियन कहता है, लेकिन वो वहां पे जमहूरियत एग्जिस्ट नहीं करती। और अब पाकिस्तान का वही हाल हो चुका है कि यहाँ पे भी जमहूरियत एग्जिस्ट नहीं करती। तो ऑल्दो दोनों जो है वो ऑपोजिट स्टेट्स हैं, लेकिन उनमें हालात इस वक्त सेम हो चुके हैं, मीडिया के भी हालात सेम हो चुके हैं। आज के इस मीडिया को मैं नाम दूंगी जो भारत में दिया जाता है मीडिया को, गोदी मीडिया। तो ये जो हमारा इस वक्त मीडिया इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, इसके लिए आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं गोदी मीडिया, सेम एज जो इंडिया में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहां पे भी मोदी के इशारों पर चलने वाला जो मीडिया है, उसको मोदी मीडिया से गोदी मीडिया चेंज करके यूज करते हैं। वहां पे जो जर्नलिस्ट, हकीकी मानों में जो एक जर्नलिस्ट हैं, और जो वहाँ पे पब्लिक है, वो अपने रेज का इजहार करने के लिए वहाँ पे मीडिया को कहती है गोदी मीडिया। तो यहाँ पे जो हमारी पाकिस्तान की मीडिया, हम उसको भी गोदी मीडिया कह सकते हैं। जो इनके हालात चल रहे हैं, आपको पता है अच्छी तरह से कि क्या इस वक्त मीडिया किस तरह से चल रहा है। किस किस बात की एग्जांपल दूं? टाइम शॉर्ट है, आज आपसे ज़्यादा बात नहीं हो सकेगी, क्योंकि मेरी पहली वीडियो है, तो इसको हम कट इट शॉर्ट करते हैं कि आपको जो 3-4 अहम खबरें हैं उसके ऊपर बात करेंगे, और आज के बाद डिटेल से बात किया करेंगे हर खबर को, हम उसका पोस्टमार्टम किया करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इलेक्शंस जो हैं वो तो हो रहे हैं, ये कंफर्म हो गया। आपको पता है पहले फंड्स जारी नहीं किए जा रहे थे, फिर कल हमने इस चीज के ऊपर रिपोर्ट भी किया कि फंड्स जो हैं वो जारी नहीं किया जा रहा है। मैंने ट्वीट भी किया था कि क्या इसके ऊपर, जैसे कि चीफ जस्टिस साहब ने मना किया है कि आपने कोई ऐसी बदगुमानियां पैदा नहीं करनी इलेक्शन को लेके, तो क्या अगर फंड्स जारी नहीं किए जा रहे तो क्या उसके ऊपर भी चीफ जस्टिस साहब एक्शन लेंगे? और आज जो है एक अच्छी न्यूज ये है कि 17 अरब रुपए जो है वो जारी कर दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन को, हुकूमत की तरफ से इलेक्शंस के लिए। ठीक है, तो इस चीज में तो कोई भाम नहीं रहा कि इलेक्शंस हो रहे हैं। और अभी भी कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि इलेक्शन शायद ना हो, इस बारे में बात की जा रही है, लेकिन आई एम श्योर इलेक्शंस तो हो रहे हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि इलेक्शंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्वेश्चन इससे बड़ा है जिसके ऊपर हम बाद में जाके बात करते हैं। इलेक्शंस हो रहे हैं, वो कंफर्म लग रहा है हमें, ठीक है, लेकिन जितनी भी कैलकुलेशंस उनके अकॉर्डिंगली, लेकिन इससे बड़ा जो क्वेश्चन है उसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं। अम, वो क्वेश्चन जो है, अच्छा, इलेक्शंस, हाँ, चलें अब उसके ऊपर बात कर ही लेते हैं कि इलेक्शंस जो है वो तो हो रहे हैं, लेकिन क्या इलेक्शंस बल्ले के निशान के साथ होंगे, बैट के निशान के साथ होंगे या नहीं होंगे, पीटीआई के साथ हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो जो इस वक्त अफवाहें गर्दिश कर रही हैं वो ये है, और जो इस वक्त हालात नजर आ रहे हैं वो भी ये है कि शायद पीटीआई को इलेक्शन से जो है वो ह- खत्म, उसको जो स्पेस मिल रही है वो खत्म करने के लिए इलेक्शंस में से पीटीआई का या बल्ले का जो निशान है उसको वाइप आउट कर दिया जाए। इसके ऊपर काम शुरू हो गया है। आपने देखा है इस वक्त दरखास्तें जो है वो जमा कराई जा रही हैं पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में। जो अकबर इस बाबर ने जमा कराई हैं दरखास्तें, और ये कहा है कि ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शंस हुए हैं, हम इन्हें नहीं मानते और इनको, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो ये सब जो हो रहा है वो हो इसलिए हो रहा है ताकि बैट का जो निशान है, और ये आपको पता है बहुत पहले से बातें की जा रही थी, ये जो बैट का निशान है वो नहीं होगा। इलेक्शंस तो होंगे लेकिन बल्ले का निशान नहीं होगा बैलेट पेपर पर। तो ये जो अब लास्ट आखिरी मरहले में गेम दाखिल हो चुकी है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा लग रहा है कि शायद बल्ले का निशान जो है वो ना हो। लेकिन अगर ये नहीं होता तो ये बहुत बड़ा मजाक होगा पाकिस्तान की आवाम के साथ, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी इस वक्त, पूरी दुनिया, ये हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया रिपोर्ट कर रही है, इंटरनेशनल आउटलेट्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि आपकी मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी आर सपोर्टिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो अगर इलेक्शंस में बल्ले का निशान नहीं होगा, अगर इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ को मौका नहीं मिलेगा इलेक्शन लड़ने का, तो आपने फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी जाना है, उठना बैठना है। क्या ये पॉसिबल होगा? क्या इन इलेक्शंस को, अगर पीटीआई के बगैर इलेक्शंस हुए तो क्या उन्हें एक्सेप्ट किया जाएगा? अगर तो हो जाते हैं, अच्छा, डर किस चीज़ का है? डर इस चीज़ का है कि अगर तो इलेक्शंस हो जाते हैं बल्ले के निशान के साथ, पीटीआई के साथ, इमरान खान के साथ, तो फिर इन्हें रोकना मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है। तो अगर वो रोकना नामुमकिन हो गया
तो इमरान खान जीत जाएगा और इमरान खान वापस आ जाएगा। तो उसको रोकने के लिए क्या किया जाए? उसको रोकने के लिए एक ही हल है कि अगर तो आपने इलेक्शंस कराने भी हैं और इन्हें रोकना भी है तो फिर बैट का जो निशान है वो ही ना हो बैलेट पेपर पे। अब इसकी अगर नहीं होगा तो कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे वो बहुत खतरनाक हो सकते हैं। ये पहली चीज तो ये है कि देखें आप एक बहुत बड़ी नाइंसाफी करेंगे पूरी पाकिस्तानी अवाम के साथ। दूसरी बात ये है कि इसकी कोई एक्सेप्टेंस नहीं होगी इन इलेक्शंस की। ऑल्दो इस वक्त पाकिस्तान में किसी को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये फर्क पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सी चीजें जो है वो कनेक्टेड होती हैं। अम, हमारी इंटरनेशनल जो काम होते हैं, कुछ मामलात होते हैं उनके साथ भी। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर इलेक्शंस होंगे तो आपको इसके बहुत हैवी कॉन्सिक्वेंसेस भी बेयर करने पड़ सकते। तो आई एम नॉट, आई थिंक नोबडी इज दैट इनसेन कि वो इस तरह का कुछ करे, लेकिन यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं कुछ नहीं कहा जा सकता। तो और दूसरी चीज ये है कि अगर ऐसा होता है तो पब्लिक में गुस्से की लहर दौड़ सकती है। आप उनको अपना गुस्सा निकालने का जो एक मौका है जो बैलेट पेपर के ऊपर मिलता है वो भी ना मिला तो हालात जो हैं वो खराब हो सकते हैं, खुदा ना खास्ता जो है वो हालात खराब हो सकते हैं। तो उम्मीद हम यही करते हैं कि सेनेटरी दिखाई जाए और इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ को मुकम्मल मौका फराहम किया जाए, इलेक्शन लड़ने दिया जाए और जो भी अवाम के इस वक्त हकूक हैं उन्हें पामाल ना किया जाए। अच्छा, आपने कल देखा खान साहब जो है वो जेल से भी बैठ कर एक शेर की तरह दहाड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं ना डरूंगा ना झुकूंगा ना भागूंगा। और उनको इस वक्त भगाना मुश्किल है। अब बात यह है कि उनके खिलाफ करप्शन के कोई इल्जामात नहीं मिल रहे, उनके खिलाफ कोई और चीज नहीं मिल रही। तो उनके जो पर्सनल एक उनके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं वो आपके सामने और मेरे सामने, आपने वो सारी डिटेल्स देखी होंगी जो खावर मानिका ने इल्जामात लगाए हैं और जो उनके आज नौकर लतीफ जो आके वो इल्जामात लगा रहा है और वो घिनौने किस्म के वो यहाँ पे मैं तो डिस्कस नहीं करूंगी, लेकिन आपने सब ने न्यूज़ में सुन लिया होगा कि किस किस्म के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, किस किस्म की घटिया बातें की जा रही हैं। आज से पहले ये किसी पॉलिटिशियन के ऊपर इस किस्म के केसेस नहीं चले, किसी साबिक वजीर आजम पर इस किस्म के घटिया इल्जाम नहीं लगे। तो ये जिस लेवल पे हम पॉलिटिशियंस को ले गए हैं या ये पॉलिटिशियंस खुद को ले गए हैं, शर्म का मुकाम है। और मेरे ख्याल से ऐसी जो सियासत है उससे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सोचना चाहिए करने से पहले। लेकिन हम किन की बातें कर रहे हैं? हम उन पॉलिटिकल पार्टीज की बातें कर रहे हैं जो कि जिनको कोई इस वक्त गर्ज नहीं है कि जितने भी पाकिस्तान के हालात खराब हो रहे हैं वो आराम से बैठ के तमाशा देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी में इतनी शर्म हया कह सकते हैं, बाकी है कि वो पर्सनल मामलात के ऊपर कोई पॉइंट्स स्कोरिंग नहीं कर रही। लेकिन जो पीएमएलएन है वो तो आप देख ही रहे हैं कि हर निचले दर्जे तक पहुंचकर फिर उससे निचले दर्जे पर गिरती है। तो आप इद्दत के निकाह के केस के बारे में विटनेसेस की स्टेटमेंट्स देखें तो शर्म आती है। और इससे हासिल वसूल क्या होगा अगर हम वो देखें तो वो जीरो है। इससे निकलना तो क्या ही है, लेकिन इसके जो अवाम पर असरात हैं, आप अवाम की जो हिमायत है उसको कम करना चाहते हैं शायद, लेकिन वो कम नहीं हो रही, वो इमरान खान के हक में ज्यादा बढ़ रही है। तो ये थी भी अब तक की डिटेल्स। मैं नहीं चाहती कि इस वक्त मैं वीडियो ज्यादा लंबी करूं और आपका मजीद टाइम लूं। तो कल से इंशाल्लाह हर टॉपिक पर डिस्कशन होगी, हर मामले पर बात होगी। मेरे साथ आपने रहना है और दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।